इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अल्बर्टोस रेस्टोरेंट। नए साल की पार्टी के लिए तैयार। हमारा पता है कॉलेज चौराहा, डीपी टावर, रीवा। नमस्कार, वंदे भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। आखिर वह घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। बच्चों के टीकाकरण की पूरे देश के साथ रीवा में 16,07,000 बच्चों को उन्हीं के स्कूल में टीका लगाया जाएगा। इसी के लिए रीवा का स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग से तालमेल करके अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। वैक्सीन आ चुकी है। कोविड-19 टीकाकरण पोस्टर खास तौर से बच्चों के लिए बनकर तैयार हो गया है, लॉन्च कर दिया गया है। हमने सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा रीवा से टीकाकरण को लेकर खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। बच्चों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। वजह सीधी और साधी है। ओमिक्रॉन कोरोना का एक नया वेरिएंट इस समय पूरे देश दुनिया में लोगों को परेशान करे हुए है। रीवा में बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी प्रारंभ हो गई है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए सीएमएचओ रीवा डॉक्टर बीएल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम आज जानने समझने की कोशिश करेंगे बच्चों को लेकर रीवा में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। ये सही बोल रहे हैं आप। पूरी दुनिया के साथ में भी भारत में भी तीसरी लहर प्रवेश कर चुकी है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। और उन्होंने इंदौर और भोपाल जहाँ से फैलता है, सबसे पहले इंदौर हमारा मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, उद्योग के भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी, तो वहाँ से ही शुरुआत होती है और भोपाल से फिर धीरे क्रमशः ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, फिर क्रमशः हमारा पूरा प्रदेश प्रभावित हो जाता है। उसी तरह से हमारे प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के भी रोगी डिटेक्ट हुए हैं, तो हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हमारे रीवा में भी एक 21 तारीख को और एक 27 तारीख को और एक कल भी पॉजिटिव, हमारे एक चिकित्सक ही कल पॉजिटिव हुई हैं, महिला चिकित्सक। इसलिए हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हम लोग अलर्ट रहेंगे, बचे रहेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा उसी दूसरी लहर की तरह ही गंभीर हो जाएगी हमारी तीसरी लहर गंभीर हो जाएगी। मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं इसके पहले आज आपने जो पोस्टर लॉन्च किया उसके बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं। आपने सबसे पहले तो नए साल की बधाई दी है, साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी नजर आ रहा है। अब किशोर और किशोरियों के लिए कोविड-19 का निःशुल्क टीकाकरण 3 जनवरी। चिन्हित कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण कराएं। 15 से 18 आयु वर्ग के सभी किशोर और किशोरियों को टीका लगवाएं। कोविड-19 बीमारी से प्रभावी सुरक्षा पाएं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोगों को 2 तरीके की दोनों वैक्सीन लग गई है, उसके बाद भी उनको ये लक्षण पाए जा रहे हैं। बच्चों में क्या होगा असर, क्या होगा, बच्चों को किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए, ये सारे के सारे लोगों को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता है। मुझसे कई लोगों ने कहा भी था बच्चों पर क्या होगा असर, जो हालांकि कुछ लोग डर रहे थे। बात थोड़ा इसके बारे में भी विस्तार से बता दीजिए। पिछले 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ है पूरे देश में। शुरुआती में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी से टीकाकरण प्रारंभ किया गया। दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें हमारे रेवेन्यू विभाग, पंचायत विभाग, पुलिस विभाग और नगर पालिका, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी तक शामिल रहे। तीसरे चरण में वृद्धजनों को लगाया गया टीका और 45 साल के ऊपर जो गंभीर अवस्था में थे। फिर पूरे 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को अभी तक हमने लगाया, अभी लगा भी रहे हैं और लगाएंगे ही क्रमशः जब तक सभी को नहीं लग जाएगा। और हमारे ज़िले में भी 95% से अधिक पहला डोज एवं 95% से अधिक दूसरा डोज लग चुका है। हम लोगों ने बहुत अच्छा, आप सबके सहयोग से, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब की दूरदर्शिता के चलते और हमारे सभी विभागों की टीम, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, हमारे जिला के सांसद महोदय, सभी विधायकगण एवं सभी अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आम नागरिकों की जागरूकता, हमारा रीवा जिला पहले से भी जागरूक रहा है हर क्षेत्र में।
उसी का परिणाम है कि 95% से अधिक लोगों ने यहाँ टीकाकरण करा लिया है। अब बारी है, बहुत दिनों से इंतज़ार था कि बच्चों का टीकाकरण कब आएगा, लोग पूछा करते थे। तो ये भारत शासन तय करता है, और वैक्सीन ऐसी नहीं होता कि कोई भी इंजेक्शन है हम लगा दें। वैक्सीन का हज़ारों लोगों में प्रयोग होता है, उसका दोष देखा जाता है वजन के हिसाब से, मानसिक स्थिति के हिसाब से। ये अभी तक हम लोगों ने 18 वर्ष से ऊपर को लगाया था। अब जो हमारा 3 तारीख कल से शुरुआत होने जा रहा है, 15 से 18 साल तक के लोगों का रीवा जिला में लगभग जो शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने जो टारगेट दिया है कि इतना अनुमान है, तो 1,67,000 लोगों की संख्या दिया है। ये स्कूली बच्चे ही हैं। कक्षा हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि कक्षा 9 और 12, कक्षा 9, 10, 11, 12 जिनका जन्म 2007 या उसके पहले हुआ है, उन्हीं को पहला डोज लगाना है। ये कोवैक्सीन ही लगेगी। अभी तक तो हम 90% से ज़्यादा कोविशील्ड लगाए हैं 18 वर्ष के ऊपर वाले लोगों के लिए। ये बच्चों के लिए कोवैक्सीन बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है, और पूर्ण रूपेण स्कूली छात्रों को हमारी कलेक्टर साहब के नेतृत्व में और क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हमारे पूर्व मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी और सांसद जी के साथ में बैठक हुई थी, उसमें सभी की दिया गया है। और सभी जितने हमारे कॉलेज के, चाहे स्कूल के सभी प्रिंसिपल्स, प्राइवेट स्कूलों के भी शिक्षक के साथ में बैठक हो चुकी है, और कलेक्टर साहब ने सभी पूरी तैयारी हो गई, पूरी तैयारी हो गई है। 1,67,000 बच्चों को हमारे पास टारगेट है, हम उन तक पहुंचेंगे। पहुंचने के हमारे पास बहुत से साधन हैं, बहुत से तरीके हैं। हम 3 तारीख से वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार कोविशील्ड नहीं, कोवैक्सीन ही बच्चों को लगाई जाएगी, जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। काफ़ी लोगों पर रिसर्च और प्रयोग के बाद वैक्सीन तैयार की जाती है। आमतौर पर यह साधारण इंजेक्शन नहीं होता, पूर्णतः सुरक्षित है। सारे बच्चों को लगवाना चाहिए। माता पिता के बाद अगर बच्चे भी कोवैक्सीन लगवा लेंगे, इंजेक्शन लगवा लेंगे, तो उनका परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। कुछ इस तरीके का कहना था CMHO रीवा डॉक्टर BL मिश्रा का। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अल्बर्ट्रूस रेस्टोरेंट, नए साल की पार्टी के लिए तैयार। हमारा पता है कॉलेज चौराहा, DP टावर, रीवा।